इस मूवी की भी स्टोरी ठीक ठाक है, तो वीडियो पूरी देख सकते हो। द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी लैम्ब। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बहुत सारी भेड़ों को। इनका इस वक्त बच्चे देने का सीजन चल रहा होता है और ये सारी भेड़ें इंगवार और मारिया की रहती है। और इनकी कहानी ये रहती है कि कुछ वक्त पहले इनकी बेटी किसी बीमारी की वजह से मर चुकी थी, तो उसकी मौत के बाद कोई और बच्चा ना होने की वजह से ये लोग अपनी जिंदगी बस किसी तरह काट रहे होते हैं। अकेलापन अंदर ही अंदर इन्हें खाए जा रही थी। वैसे तो ऊपर ऊपर से सब कुछ नॉर्मल था, पर बच्चे की चाहत ने इन्हें इतना बेचैन कर दिया होता है कि एक दिन जब इनकी भेड़ बच्चा देती है तो ये लोग उसे उठाकर अपने साथ ले आते हैं और उसकी देखभाल किसी इंसान के बच्चे की तरह करने लगते हैं। और क्योंकि इनकी बेटी का नाम एडा था, तो ये लोग इसका भी नाम एडा ही रखते हैं। इसकी अपने बच्चे की तरह देखभाल करना, नहाना, सोते वक्त कहानियां सुनाना इनका रोज का रूटीन बन चुका था। ऊपर से ये लोग इसकी देखभाल करने के लिए बारी बारी काम करना शुरू कर देते हैं। मारिया जब जाती है तो इंगवार इसका ध्यान रखता है और ये जब जाता है तो माजिया। खैर जो भी हो, भले ही ये एक भेड़ की बच्ची थी, पर इसे अपनी लाइफ में लाने के बाद अब ये खुश रहने लगे थे। पर एक तरफ जहाँ इसके आने से इनकी जिंदगी पूरी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अपने बच्चे से बिछड़ने की वजह से इसकी माँ बेचैन हो गई थी। भले ही वो एक जानवर थी, पर अपने बच्चे के लिए छटपटाहट उसके अंदर भी थी। वो डेली इनकी खिड़की के पास आकर शोर मचाया करती थी कि ये उसके बच्चे को उसे वापस कर दे, पर क्योंकि ये एक जानवर थी तो इसकी फीलिंग इंसानों के लिए वैसे ही मैटर नहीं करती। ऊपर से क्योंकि ये लोग इससे अटैच हो चुके थे तो ये लोग इसे इग्नोर करते रहते हैं। ये जहाँ हवा, बारिश, धूप, ठंड पूरे टाइम अपने बच्चे के लिए इनकी खिड़की के पास ही खड़ी रहती थी, पर ये उसे इग्नोर करते रहते हैं। और इस बच्चे के लिए इनका हद से ज्यादा प्यार यहीं खत्म नहीं होता। ये लोग अब इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे और इस वजह से ये होता है कि एक दिन ये दोनों साथ में काम पर निकल जाते हैं। तो इनके ना होने की वजह से ये घर में घुस जाती है और अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर चली जाती है। वापस आने पर जब ये लोग एडा को घर में नहीं देखते तो इनकी यहाँ जान सूख जाती है। हालांकि कुछ देर ढूंढने के बाद वो इन्हें मिल जाती है और ये उसे वापस अपने साथ लेकर आ जाते हैं। पर फिर से अपनी बच्ची से बिछड़ने पर जब ये भेड़ वापस इनकी खिड़की के पास आकर मिमियाना शुरू करती है तो मारिया यहाँ गुस्से से पागल हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन में आकर ये उस भेड़ को गोली मार देती है और उसे दूर ले जाकर बिना किसी निशान के लावारिस की तरह जमीन में गाड़ आती है। खैर इसी बीच यहाँ इंगवार का बड़ा भाई शहर से बिना इन्हें बताए आ गया रहता है और इससे पहले वो इनसे मिलता वो मारिया को उस भेड़ को मारते देख लेता है। हालांकि उसे इसकी वजह पता नहीं रहती, तो वही जानवर है, मार दिया क्या ही फर्क पड़ता है, ये सोचकर ये भी कुछ नहीं बोलता। पर अगले दिन जब ये एडा को देखता है तो इसकी गांड फट जाती है। इसका दिमाग यहाँ हैंग हो जाता है। ये सिर्फ कोई नॉर्मल भेड़ नहीं थी, इसका शरीर आधी इंसान और आधी भेड़ की थी। और यहाँ पता चलता है कि मारिया और इंगवार इसके पीछे क्यों इतना पागल थे और जिस तरह का इसका शरीर था, अगर ये चाहते भी तो ये इसे भेड़ों के बीच में नहीं छोड़ सकते थे, वरना भूख या और किसी वजह से तो बाद में यहाँ के मौसम की वजह से ये पहले ही मर जाती। खैर एडा का मुंह क्योंकि पूरा भेड़ जैसा था तो पीटर इसे इंसान मानने को तैयार ही नहीं होता। ये इसे जानवर ही समझता है और इसे लगता है कि बच्चे की चाह ने उसके भाई और उसकी भाभी को पागल कर दिया है। ये सब देखकर इससे रहा नहीं जाता। ये इंगवार से इसके बारे में बात करने की कोशिश भी करता है, पर इंगवार इसे चुप करा देता है, ये कहकर कि वो जो बोलना चाह रहा है वो उसे मन में ही रखे। उसके कोई भी बातों का उन पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी वजह से ही उसके परिवार में वापस खुशियाँ आना शुरू हुई हैं। और वो भी ज़्यादा ना सोचे, ये उतना भी अजीब नहीं है, सब नॉर्मल ही है। एक मिनट, नॉर्मल तो नहीं है। अगर वो पूरी भेड़ भी रहती तो चलो ठीक था, समझ लेते कि ये दोनों पागल हो चुके हैं, पर आधा इंसान आधा भेड़, ये किस एंगल से नॉर्मल है। इस बच्चे को फर्स्ट टाइम देखकर जितना नॉर्मल इनका रिएक्शन था, अगर सच में कोई नॉर्मल इंसान इनकी जगह पर रहता तो उसका रिएक्शन ऐसा तो नहीं रहता। हाँ, ऐसा जरूर रहता। खैर इनकी हरकतों को देखकर इसका दिमाग सटक चुका था ही और ये इसकी बातों को सुनना नहीं चाह रहा था। तो ये अपनी भड़ास निकालने के लिए कभी इनके सामने बकरी की आवाज निकालता तो कभी इसे घास खिलाने लगता। पर ये तो चलो मजाक वाली बात हो गई, पर ये एडा को लेकर सही में मजाक वाले मूड में नहीं था। एक दिन जब ये लोग सो रहे होते हैं तब ये एडा को अपने साथ गन लेकर घर से दूर चला जाता है और वहां जाकर उसके सिर पर निशाना लगाता है। और इधर जब मारिया जगती है और एडा को गायब देखती है और साथ ही पीटर भी अपने कमरे में नहीं रहता तो इसकी जान सूख जाती है। पर नीचे आने पर देखती है कि एडा पीटर की गोद में सोई हुई है। ये देखकर मारिया को बहुत अच्छा लगता है कि पीटर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। दरअसल पीटर देखने में जितना कमीना था, असल में उतना नहीं था। हाँ, अपने भाई की हरकतों की वजह से शुरू में इसे एडा से नफरत हो गई थी, पर जब इसने उसके सामने गन रखा और एडा ने उसकी आंखों में देखा तो ये इमोशनल हो गया और इसे मार नहीं पाया। और इस इंसिडेंट के बाद ये भी एडा के साथ घूमने जाता, उसके साथ वक्त बिताता, उसे मछलियां पकड़ने ले जाता, ठीक उसी तरह जैसे कोई भाई अपने भाई की बेटी या बेटे के साथ करता। पर क्योंकि ये थोड़ा कमीना था तो एक दिन सभी पार्टी कर रहे होते हैं और थक कर जब एडा और इंगवार सो जाते हैं और ये मारिया के पास जाता है, तब यहाँ पता चलता है कि ये दोनों पहले रिलेशन में थे।
यानी इंगवार से शादी करने से पहले। तो क्योंकि इसने पी रखी थी तो नशे की वजह से ये बहक जाता है और मारिया को उसके साथ सेक्स करने के लिए फोर्स करने लगता है। और हालांकि मारिया नहीं मानती, पर ये यही नहीं रुकता। शुरू में इसने मारिया को देखा था ना एडा की माँ को गोली मारते हुए, तो ये यहाँ इसे ब्लैकमेल करता है कि वो एडा को बता देगा कि उसकी असली माँ की कातिल वही है। इसकी बात सुनकर मारिया को इस पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो क्योंकि थोड़ी चालाक थी तो ये इससे कहती है कि ठीक है चलो, वो उसकी इच्छा पूरी करेगी, पर यहाँ नहीं। और ये बोलकर ये इसे अपने साथ एक कमरे में लेकर जाती है और वहां पहुंचते हैं ये उसे धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती है। और अगले दिन जब इसका नशा टूटता है और इसका दिमाग ठिकाने पर आता है, तब ये इसे वापस शहर जाने के लिए बस अड्डे पर छोड़ आती है और इससे कहती है कि वो अपनी लाइफ में खुश है, वो इंगवार को धोखा नहीं दे सकती। और इसकी बातों को सुनकर कि ये इस बात के लिए सीरियस है, ये भी चुपचाप यहाँ से इससे माफी मांगकर वापस चला जाता है। पर मारिया अपने परिवार को बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, आखिर में इसे अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ती है। इंगवार जब एडा के साथ अपने ट्रैक्टर को ठीक करने जाता है तब इसे गोली लग जाती है और गोली मारने वाला कोई इंसान नहीं था, बल्कि इंसान के जैसा दिखने वाला एक भेड़ था। और इसने इसे क्यों मारा? तो एडा इसकी ही बेटी थी। दरअसल ये मॉन्स्टर एक रात इनकी शेड में घुस आया था और एडा की जो माँ थी उस भेड़ के साथ सेक्स किया था, और इसी वजह से ये आधी भेड़ थी और आधी इंसान। खैर आखिर में मारिया जब वापस आती है और इन्हें ढूंढती है तो इंगवार को मरा और एडा को गायब हुआ देखकर समझ जाती है कि यहाँ क्या हुआ। रोते रोते ये अपनी आंखें बंद कर लेती है कि किस्मत ने आखिर में उसे उसके पापों की सजा दे ही दी। और शायद ये एडा को ढूंढते ढूंढते जब थक कर एक जगह पर खड़ी हुई थी तो वो वही जगह थी जहाँ इसने उसकी माँ को दफनाया था। इसी वजह से इसे यहाँ ये सब रियलाइज हुआ था और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।